गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हाय फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? ठीक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। ओके, भाषा पढ़ी, बोली पढ़ी और व्याकरण है और पढ़ा था लिपि। ठीक, ये हमने सब कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए थे, चित्र देख के और इन भाषा भी सामने लिखने के लिए बोला था। ये वाला एल्जम करने के लिए बोला था। फिर दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि इनमें भाषा का कौन सा रूप प्रकट होता है। ये बताया था ना मैंने आपको? नहीं बताया था क्या? बताया था। ये मैंने एल जरूर डाला, क्या आपको ऊपर एल जरूर करने के लिए बोला था। फिर भी एक बार बता देते हैं कि क्या है। मैंने कल रामायण पढ़ी। क्या पढ़ी? एक मिनट। इसमें क्या बोला है? मैंने कल रामायण पढ़ी। तो कौन सी भाषा है ये? मौखिक भाषा। दादी जी ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो कैसे सुनाई? मुख द्वारा, यानी मुंह के द्वारा। तो ये भी हमारी मौखिक भाषा है। ठीक है। फिर राधिका ने पिताजी को पत्र लिखा। तो कैसे लिखा? यानी लिखित भाषा। ठीक। अध्यापक ने गणित का प्रश्न हल किया। तो कैसे किया? लिख के किया ना, तो ये भी लिखित भाषा है। नेताजी ने क्या किया? भाषण दिया। भाषण दिया, बोल के दिया, स्पीच से दिया। ठीक है। तो ये हमारी कैसी हो गई? मौखिक भाषा हो गई, राइट? क्योंकि ये हमने बोलकर किया है। आज हम पढ़ेंगे एक। ठीक है। ये क्या है हमारा? वर्ण विचार। ओके। अब देखिए क्या कहते हैं ये। वर्ण विचार। वर्ण मैंने बताया ही आपको पहले, पिछले उसमें बताया था, जो भाषा और रूप वाला, जो बोली वाला पढ़ा था हमने। तो वर्ण किसे कहते हैं? अब देखिए कि बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अनेक ध्वनियों से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यही तो कहा कि वर्ण किसे कहते हैं? बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अनेक ध्वनियों से। ठीक है। क्या क्या बताया मैंने भी? वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, यानी बोलना, आवाज। ठीक है। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह हमने निर्धारित किए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब देखिए कौन से चिन्ह होते हैं? जैसे कि हाँ, ये आपकी बुक में ये दे रखे हैं। पहले आप अपनी बुक ओपन कर रखिए ना बुक में।
पहले ही बोला था कि ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए इसमें ये है जैसे कि मेज है, मछली है, तोता है। ठीक है, अब ये सभी शब्द कई ध्वनियों वर्णों से मिलकर बने हैं। क्या है? ये जो शब्द दे रखे ये कई सारी शब्दों से और ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे कि मेज है तो क्या है? म प्लस ए प्लस ज प्लस अ, मेज। आवाज हर एक वर्ण के साथ निकल के आ रही है हमारी। अगर हम एक एक वर्ण को इसको बोलेंगे तो वही शब्द निकल के आ जाएगा। जैसे कि म ए ज अ, ज। ठीक है, जैसे कि तोता, त ओ त अ, ये ओ जो दे रखा है या फिर इसमें ता पे ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, और ये ता और ये ता आ की मात्रा का शब्द निकालना है तो क्या हो जाएगा? तो ता। तो अभी हम देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। वर्ण बोलते अथवा लिखते, बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों, क्या वाक्य शब्दों से बनता है। ठीक है, और शब्द अनेक ध्वनियों से। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि को लिखने के लिए ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह
निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। क्या? जैसे मेज, मछली, तोता। ठीक है, क्या कह रहा है ये? पढ़िए। बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द अनेक ध्वनियों से। ठीक है, शब्द क्या? शब्द जो अनेक ध्वनियां होती हैं उनसे मिलकर बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। कौन से चिन्ह होते हैं? जैसे मेज, मछली एंड तोता। ये हमारे चिन्ह हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार है ना, तो वर्ण विचार में इसमें ये है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण सबसे पहले यही इसकी भाषा है वर्ण की, कि बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द ध्वनियों से मिलकर बनता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है और इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आज का हो गया आपका यूनिट टॉपिक। ठीक है, फिर कल आपको बताएंगे। वैसे डेफिनेशन अलग होती है। सबसे छोटी सी और सबसे सरल ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो होती है वर्ण। क्या है? एक क्या बताऊं नीचे? ठीक है, ये मैंने आपको लाइन करके डैश कर दिया। अब इसको मत छेड़ना। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। कहलाते
ठीक है, क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? द बुक, नॉट बुक। आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर ऊपर पार्ट नोट डालेंगे, वर्ड विचार डालेंगे, चैप्टर का नाम, फिर उसके बाद में ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको चाहे मत लिखना, ये यहाँ तक तो आपको लिखना होता है। ठीक है, ये आज आपका क्या हो गया? ये ओके, आपका एल्जेब्रा हो गया। और आपको लर्न क्या करना है? पीछे वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 1 भाषा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर फर्स्ट और सेकंड दो लर्न करने थे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया आज का चैप्टर। ओके, टेक केयर, बाय।